फूड रेगुलेटर FSSAI ने बोतलबंद पानी के लिए टेस्टिंग के सख्त नियम जारी किए हैं और ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। बोतलबंद पानी के कारोबार के लिए BSI सर्टिफिकेशन की वैधता को खत्म करने के बाद FSSAI ने एक कदम उठाया है। नए नियमों के तहत कंपनियों को तय अंतराल में पानी की टेस्टिंग कराना जरूरी होगी। सर, क्यों लिया गया ये फैसला और नियमों में क्या बदलाव आए हैं? शुभम, भारत इस मामले में बड़ा अनोखा बाजार है। भारत में बोतलबंद पानी का बाजार ही $9.5 बिलियन का है। मतलब सामान्य रूप से पीने का पानी का इतना बड़ा बाजार आपको दुनिया के कम देशों में दिखाई देगा, जहां पानी के जल के इतने स्रोतों का काफ़ी बड़ा बाजार और हर साल 12 से 13% की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। BIS के मानक बोतलबंद पानी से हटाए गए थे। उसके बाद FSSAI को ही अब प्रमाणित करना है कि जो पानी आप बाजार से खरीद कर पी रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, कंटेमिनेटेड नहीं है, उसमें किसी तरीके की का जोखिम नहीं है। और इसलिए नए नियम लेकर FSSAI आया है। इसमें जो जितने भी बोतलबंद पानी बनाने वाले लोग हैं उनको नियमित रूप से उनके उत्पादन की व्यवस्थाओं की टेस्टिंग की जाएगी। क्योंकि BIS का पैमाना अब लागू नहीं होता है, तो FSSAI ने इसके लिए नए नियम तय किए हैं, जिसमें पानी के सोर्स की जांच होगी, बैच की टेस्टिंग की जाएगी। ये बैच वाइज जो कई तकनीकी पैमाने हैं उनमें कोलीफॉर्म्स का, फीकल का और अन्य तरीके के जो प्रदूषक तत्व हैं उनकी जांच पड़ताल के विस्तृत नियम हैं। नॉन कंप्लायंस पर सख्त कारोबार बंद करने के नियम हैं। रिकॉर्ड्स रखने होंगे और इन रिकॉर्ड्स की जांच बार बार की जाती रहेगी FSSAI के नई व्यवस्था के तहत। घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करने के लिए प्रमोटर्स के बीच IBC के जरिए स्वैच्छिक लिक्विडेशन का विकल्प जोर पकड़ रहा है। आंकड़ों से पता चला कि 2021 में स्वैच्छिक तौर पर बंद हुई कंपनियों का आंकड़ा 101 था, जो 2024 में बढ़कर 423 हो गया है। इस व्यवस्था में लिक्विडेशन को जल्द मंजूरी मिलती है, जिस वजह से प्रमोटर्स इस रास्ते को चुन रहे हैं। कैसे समझें सर इस ट्रेंड को? स्वैच्छिक तौर पर कारोबार बंद करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये आंकड़े जो बताते हैं कि चूंकि IBC की धारा 59 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कारोबारी जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसको शेयर धारकों और कर्जदारों की मंजूरी है, वो अपना कारोबार बंद कर सकता है। ये पुराना जो कंपनी एक्ट है उसके एग्जिट विकल्पों को थोड़ा आसान करता है और भारत में कंपनियों का एग्जिट मुश्किल था। लेकिन बड़े कंपनियों के लिए NCLT का ही रास्ता है, वहीं जाकर कंपनियां बंद की जा सकती हैं। 2024 तक IBC के तहत करीब 2133 मामले शुरू हुए, पहले से बहुत ज़्यादा है। इसमें 75% से ज़्यादा अंतिम रिपोर्ट जमा करने के और 54% मामले भंग करने से बंद के थे। बाकी जो है वो NCLT में लटके हैं। स्वैच्छिक तौर पर बंद की गई कंपनियों की संख्या करीब 2021 से 2024 के बीच में 4 गुना बढ़ गई है। सर, एक और सवाल ये था कि कंपनियां इसे क्यों चुन रही हैं? अब जब से बैंक्रप्सी कानून आया उसके बाद एग्जिट करने का, बंद करने की प्रक्रिया काफ़ी सुविधाजनक और आसान हो गई। कंपनियां कारोबार बंद कर रही, रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो SPV के तौर पर बनाई गई, निवेश के व्हीकल के तौर पर तैयार की गई, पुराना कारोबार खत्म हो गया, जिन्हें बंद करने में दिक्कत होती थी। अब चूंकि बार बार उनको टैक्स अधिकारियों से नोड्यूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अन्य जो रेगुलेटर हैं उनसे मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए तेज़ी से कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया हमें इसमें बढ़ती दिख रही है।